हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया सुबह की मॉर्निंग में। तो सुबह की मॉर्निंग में उठ चुकी थी, तो फिर मैंने कहा चलो यार अब जल्दी जल्दी करके नाश्ता बनाते, क्योंकि सुबह को उठते ही शायद तो फिर भूख लग जाती है। तो मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी करके नाश्ता वाश्ता बना ले। तो फिर यहाँ पर मैंने सिंपल सा ऑमलेट बना लेती हूँ, बस थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची और कुछ भी नहीं डालती, इतना अच्छा ऑमलेट बनता है। तो मैंने कहा चलो यार अब जल्दी जल्दी करके बना लेते हैं, देर नहीं करते, क्योंकि सुबह का टाइम होता है जल्दी जल्दी वाला। फिर उसके बाद दोपहर का भी सालन रोटी बनानी है। तो मैंने कहा चलो यार अब बहुत सारा काम रहता है, तो मैंने कहा चलो यार अब जल्दी जल्दी बना लेते हैं। फिर आज कपड़े डे था, तो मैंने कहा चलो यार आज कपड़े उपड़े भी धोने। तो मैंने कहा चलो यार पहले खाना वाना बना लेते। खाना वाना बनाने के बाद तो फिर आप जो भी काम कर सकते हो आसानी से हो सकता है, तो जल्दी से काम फिर हो जाता है। फिर जल्दी जल्दी करके पराठा वराठा बनाना, फिर जल्दी जल्दी करके बस अंडा तो बन ही जाता है। अंडा क्योंकि सिंपल सा होता है तो फिर फटाफट बना लेते हो आप। फिर पराठा बनाने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो फिर पराठा क्योंकि आटा ऑलरेडी गूंदा हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो यार अब जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि यार मुझे कच्चा ऑमलेट बिल्कुल भी नहीं पसंद। नहीं कहती हूँ इतना अच्छा बनाऊँ कि मतलब कच्चा पन्ने की हीक ना है। मुझे यार कच्चे अंडे बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो हर किसी की अपनी अपनी। तो फिर यहाँ पे मैंने नाश्ता वाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था। फिर यहाँ पे मैंने सब्जी भी कट करके रख दी थी, आलू और पालक। मैंने कहा यार कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि आप रोज़ कुछ ना कुछ आपको बनाना पड़ता है, तो फिर आप कुछ ना कुछ तो बनाओगे ना। तो मैंने कहा चलो यार ये सिंपल सी रेसिपी है और जल्दी से बन जाएगी फटाफट। तो फिर यहाँ पे मेरे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह सब्जी ले आए, तो फिर अम्मी ने जल्दी जल्दी करके कट कर ली थी। कट करने के बाद फिर मैंने कहा चलो यार अब अच्छी तरीके से इसको वॉश करते हैं, क्योंकि यार भर भर के आलूओं में मिट्टी होती है, पालक में भी बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो फिर आप जितनी अच्छी तरीके से इसको वॉश करते हो, अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से आप बनाते हो, तो फिर आपकी सब्ज़ी बहुत मज़ेदार और बहुत यमी बनती है। मेरी आदत है मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ नल के आगे, अच्छी तरीके से सब्ज़ी साफ़ हो जाए, उसके बाद फिर मैं उठा लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने सिंपल सा वही मैंने 3 प्याज कट कर लिए थे, गर्म ऑयल में उसको डाल दिए। अब मैं अच्छी तरीके से दाग को भून रही हूँ। जितना आप दाग को भूनते हो इतना आपकी मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। फिर यहाँ पे मैंने टमाटर भी जल्दी जल्दी करके कट कर लिए थे। पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी मैंने निकाल दी थी, क्योंकि सब्ज़ी में तो इतनी इंग्रेडिएंट नहीं डलते, थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट डलते हैं जितने आप डाल सकते हो। क्योंकि आप अगर ज़्यादा मिर्ची खाते हो तो फिर आप ज़्यादा मिर्ची डालो, अगर आप नहीं डालते तो फिर आप थोड़ी सी। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद सिंपल सा मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें, ये सारी इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद बस मैं इसके अंदर सब्ज़ी भी ऐड कर दूँगी। सब्ज़ी ऐड करने के बाद फिर मैं इसको थोड़ी देर भून कर 10 से 15 मिनट तक फिर मैं लगा दूँगी इसको दम पर। फिर जब दम से हटाऊँगी तो फिर सब्ज़ी इतनी मज़ेदार यमी बनेगी। फिर उसके बाद मुझे रोटी भी बनानी थी, तो फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो सब्ज़ी जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। सब्ज़ी को दम पे रखने के बाद फिर मैं फटाफट आटा गूंद लूँगी, क्योंकि आटा तो इतना था कि नाश्ते में ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने कहा चलो यार अब जल्दी जल्दी करके दूसरा भी आटा गूंद लेते हैं, क्योंकि आटा तो फिर गूंदना तो पड़ेगा, क्योंकि सबको खाना खाना है। क्योंकि सब्ज़ी तो बन चुकी है, तो फिर मैंने कहा चलो बस खाना भी सबके लिए, रोटी भी बना लूँगी। पर सब्ज़ी इतनी मज़ेदार बनी थी, इतनी यमी बनी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। क्योंकि आप अच्छी चीज़ बनाते हो तो फिर फटाफट ख़त्म हो जाती है, फिर सबको बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है। फिर यहाँ पे सब्ज़ी में ऐड करने लगी थी, तो फिर बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा था, लिटरली मेरे हाथ जल रहे थे। तो मैंने कहा चलो यार अब ये टोकरी ही पूरी डाल देती हूँ, छन्ने में रखती हूँ मैं सब्ज़ी। तो फिर ये सारी सब्ज़ी मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी, क्योंकि जितना आप सब्ज़ी को भूनते हो उतनी आपकी सब्ज़ी मज़ेदार और यमी बनती है। क्योंकि यार ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो यार प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरा ब्लॉग स्पीक मत की, सॉरी बोलना कुछ और चाह रही थी लेकिन बोलना मुंह से कुछ और निकल गया। ऐसा ऐसा कभी कभी इंसान से हो जाता है। तो मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, स्किप मत किया करो, कि फुल वॉच किया करो, क्योंकि यार लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। आप व्लॉग बनाते हो फिर एडिट करते हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, फुल व्लॉग वॉच किया करो। तो फिर यहाँ पे इसमें मैं अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी। भूनने के बाद सिंपल सा ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगाने के बाद मैं इसको छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट तक। फिर 10 से 15 मिनट में बस पालक तो जल्दी से गल जाती है, लेकिन आलू गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आलू इतनी आसानी से नहीं गल कर देते, आलू में टाइम लगता है। क्योंकि टमाटर आप डाल देते हो ऑलरेडी, तो फिर टमाटर से सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल से गलती है। फिर यहाँ पे जब मैंने ढक्कन हटाया तो फाइनली मेरी पालक इतनी यमी, इतनी मज़ेदार बन चुकी थी, लेकिन मेरे आलू बिल्कुल भी नहीं गले थे। अब दोबारा मैं इसको भून लूँगी, क्योंकि तेल तो ऊपर आ चुका था, लेकिन किस काम का जब आलू ही ना गले हो, तो फिर आपकी सब्ज़ी बनकर रेडी थोड़ी ना होती है। तो फिर मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी 10 से 15 मिनट तक। फिर उसके बाद मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी थी, और सब्ज़ी इतनी मज़ेदार, इतनी अच्छी बनी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो फिर आप अच्छी चीज़ बनाते हो तो फिर सब बहुत शौक से भी खाते हो, और फिर सबको पसंद भी बहुत ज़्यादा आती है।
क्योंकि आप अच्छी चीज़ बनाते हो तो फिर सब तारीफ भी बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर कहते हैं कितनी अच्छी सब्ज़ी बनाई है। तो फिर बस फाइनली वो टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा चलो यार अब जल्दी जल्दी करके सब्ज़ी को भूना जाए। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी लग गई मैं सब्ज़ी को भूनने के लिए, क्योंकि जितना आप सब्ज़ी को भूनते हो, जितना आप अच्छे तरीके से इसको पकाते हो, उतनी आपकी सब्ज़ी मज़ेदार और यमी बनती है। तो फिर मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया था, ढक्कन लगा दिया था। फिर अब यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं भून रही थी। फिर वहाँ पर मैंने तवा भी धो लिया था और आटा भी मैंने गूँध लिया था। आटा गूँध के मैंने साइड में रख लिया था। तो मैंने कहा बस अब सब्ज़ी को उतारना है, तो फिर अब जल्दी जल्दी करके रोटियाँ बनानी है, क्योंकि सबको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई होती है। तो फिर किसी से भी ये सब्र नहीं होता, सब कहते हैं बस जल्दी से बनाओ। और सब्ज़ी इतनी मज़ेदार बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, हर कोई अपने तरीके से बनाता है। तो फिर बस मेरा तरीका यही है, मुझे सिंपल सी रेसिपी, बस मैं सादी सिंपल से खाने बना लेती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे बनाती हूँ। फिर यहाँ पे यार तवा गर्म होकर ही नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो यार रोटी तो जल्दी से डाल देती हूँ, लेकिन रोटी बिल्कुल भी नहीं बनी थी, बिल्कुल कच्ची थी। फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। मैंने कहा अच्छी तरीके से तवा गर्म हो जाए तो फिर फटाफट रोटियां बन जाएंगी, लेकिन तवा जब आपका गर्म नहीं होता तो फिर आपकी रोटी इतनी जल्दी बनकर नहीं देती। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था, गैस बिल्कुल तेज़ आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों तवा गर्म हो ही नहीं रहा था। आग कभी कभी ऐसी आग हो जाती है, तो मतलब ठंडी आँच हो गई थी, तो फिर इस वजह से फिर यहाँ पे फाइनली थोड़ी बहुत रोटी को गैरत आ गई थी। रोटी जल्दी जल्दी बन रही थी, क्योंकि फिर रोटी ने बोला बस अब मैं जल्दी जल्दी बन जाऊँ, नहीं तो फिर बस गुस्सा आ जाता है। जब आपका काम कोई नहीं होता तो फिर आपको कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इसी तरह मैं भी कुछ कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके फाइनली मेरी एक रोटी बन चुकी थी। दूसरी रोटियाँ भी मुझे बनानी थी, लेकिन मैंने कहा बस एक जल्दी से बना लूँ। ऐसा होता है ना आपके घर में कोई कि जिसको ज़्यादा भूख लगे, तो यहाँ पर फिर मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा भूख लगती, तो मेरे अब्बू ने कहा पहले मुझे दो। मैंने कहा बस जल्दी से बन जाएगी, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाबू को खाना मैंने कहा मैं दे दूँगी। फिर यहाँ पे मेरी रोटी बनकर रेडी थी। फिर यहाँ पर सब्ज़ी भी मैं जल्दी जल्दी करके निकाल रही थी। सब्ज़ी निकालने के बाद फिर मैंने खाना अपने बाबा को सर्व कर दिया। जब खाना सर्व किया तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो बस आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी व्लॉग को फुल वॉच किया करो, स्किप ना किया करो। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक की था। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। तो बस आप यही आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा व्लॉग फुल वॉच किया करो।